हरे कृष्णा। आज हम 14th चैप्टर का 4th श्लोका पढ़ेंगे। 14.4 सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्महद्योनिरहं बीज प्रदय पिता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहां तक कि सर्वोच्च लोक जहां ब्रह्मा जी आसीन है पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र हैं। पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता, भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। इस श्लोक का जो मेन पॉइंट है वो है सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदय पिता। यानी जितनी भी योनियां हैं, सभी योनियों के अंदर जो बीज प्रदाता पिता हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। ये श्लोक हम प्रीचिंग में जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर वो समझना चाहें कि भगवत गीता 14th चैप्टर 4 श्लोक यानी जो आज हम पढ़ रहे हैं इसमें बड़ा क्लियरली लिखा है सर्व योनिषु। ये नहीं लिखा मनुष्येषु। ऐसा क्रिश्चियनिटी या शायद पता नहीं कुछ धर्मों में ऐसा माना जाता है कि भगवान जो है वो मनुष्य को जन्म देते हैं और ये जीव तो इनमें तो कोई आत्मा ही नहीं है या ये तो ऐसे ही बस होपलेस क्रिएचर्स हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने यहाँ टर्म यूज की है। भगवान स्वयं ये शब्द यूज कर रहे हैं तो शब्द की इंपॉर्टेंस है। भगवान ने शब्द यूज किया सर्व योनिषु, यानी जितनी भी योनियां हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदय पिता, यानी जितनी भी योनियां हैं अगर उन सबको कृष्ण ने ही जन्म दिया है तो इसका मतलब ये जितने भी जीव हैं ये एक तरह से हमारे भाई बहन जैसे हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये बात आई थी कि जो जानवर होते हैं इनके अंदर दिमाग कम होता है। दिमाग कम होता है तो उसने फिर एक क्वेश्चन किया उन लोगों से जो नॉनवेज खाते हैं कि इस श्लोक और उस दोनों बातों को जोड़ा जाए। तो एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि हम बीज प्रदय पिता, यानी कि हम सब एक ही पिता के संतान हैं। तो क्या ऐसा होता है कि जो लोग भाई लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो कम इंटेलिजेंट अपने भाई लोगों को या रिश्तेदारों को मार के पका के खा लेते हैं? ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये बात क्लियरली प्रूव होती है कि जो लोग भी नॉनवेज खा रहे हैं वो बेसिकली एक ही पिता की संतानें, बड़ी संतान छोटी संतान को मार के खा रही है। एटलीस्ट ह्यूमंस शुड नॉट डू इट। क्योंकि जो जानवर है वो तो नहीं समझता, बट हम तो भगवत गीता पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और भगवत गीता के श्लोक से बड़ा क्लियरली पता चलता है कि जितनी भी योनि है उन सबके बीज प्रदाता पिता स्वयं कृष्ण है। तो हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए और खासकर हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। और खाना तो खैर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कभी सोचना भी नहीं चाहिए। और सभी लोगों को इस श्लोक के माध्यम से ये मैसेज देना चाहिए कि हमें कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। हरे कृष्ण।